हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 बीटेक फर्स्ट सेम की मैथ्स है और इसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा है यूनिट 2 का। क्या चल रहा है? पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्या होता है ये? लेट जेड इज इक्वल टू कोई फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें टू वेरिएबल्स है एक्स और वाई, ठीक है। जेड कोई फंक्शन है जिसके दो वेरिएबल्स हैं। इफ वाई इज केप्ट कांस्टेंट, अगर वाई कांस्टेंट होगा तो एक्स अकेले ही क्या करेगा? वेरी करेगा। देन जेड बिकम्स अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो अगर y कांस्टेंट हो गया तो z केवल किसका फंक्शन हो गया? x का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा x कांस्टेंट हो जाएगा तो जब x कांस्टेंट हो जाएगा तो z का फंक्शन केवल y ही बचेगा। तो जब यहाँ पे y कांस्टेंट है तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स फंक्शन, अब यहाँ पे x वेरी कर रहा है, f x प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। तो आप देखिए यहाँ x की जगह क्या लिखा है? x प्लस एच, यहाँ पे x है तो x देखिए वेरी कर रहा है, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है। तो y हमारा कांस्टेंट है, केवल z का फंक्शन क्या है? x है। इसी तरीके से जब x कांस्टेंट हो जाएगा तो जो z होगा वो y का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। Similarly, the derivative of z with respect to y treating x as a constant is called partial derivative of z। हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में हम डिनोट करते हैं ये डेल, इसको डेल से पढ़ते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। कोई डेल बोलता है, कोई डो बोलता है, ठीक है, वैसे इसको डेल बोलते हैं। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट एस टेंस टू 0, क्योंकि y वेरी कर रहा है, x के साथ हमने क्या लिया था? h लिया था, y के लिए हमने क्या ले लिया? अगर वेरी कर रहा है तो k लिख लिया, y प्लस k। ये आप लोगों ने जब पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक कभी, तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, ठीक है। तो हमें इस तरीके से ये दोनों चीजें निकालनी होती। अगर हमने ये इतना सब क्यों बताया है? इतना सब बताने की जरूरत थी नहीं, हमें एक क्वेश्चन लेना चाहिए था, उसमें बताना चाहिए था कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए आ गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तब आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, इसमें होता क्या है? जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर पे निकाला था, क्या निकाला था? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई। अगर इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर दें एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो देखिए कैन फर्दर डिफरेंशिएटेड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज वेल एज वाई, दीज आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड। तो हमने क्या किया कि इस वाले को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमें मिल जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स कॉमा एक्स, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में हुआ है 2 बार। अब देखिए यहाँ डेल अपॉन डेल वाई, इस वाले को डिफरेंशिएट कर दे, पार्शियल डिफरेंशिएट, तो क्या मिल जाएगा? डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हो एफ वाई कॉमा वाई। अब यहाँ पे अगर डेल जेड अपॉन डेल वाई को x की रिस्पेक्ट में करिए दोबारा से, या दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट, तो x की रिस्पेक्ट में करिए तो क्या मिलेगा? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसको क्या लिखेंगे? एफ एक्स कॉमा वाई। इसके बाद हम इस वाले को y की रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या मिलेगा? डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसको हम लिखेंगे एफ वाई एक्स। अब देखिए इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, इनमें क्या करोगे आप? पहले डेल जेड बाई डेल एक्स निकालोगे और फिर डेल जेड बाई डेल वाई निकालोगे, यही करते हो, ठीक है। ऐसे ही इसमें डेल जेड बाई डेल वाई निकालोगे पहले, उसके बाद डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालोगे,
ठीक है, मतलब पहले y की रिस्पेक्ट में z को करोगे पार्शियली डिफरेंशिएट, उसके बाद x की रिस्पेक्ट में करोगे। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों की इक्वल fxy इज इक्वल टू fyx निकलेगा हमेशा। अगर नहीं निकल रहा है मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये हो गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इलर्स थ्योरम।